अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। सबसे पहले हमने देखा कि जो जीन्स हैं वो लिंक्ड होते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ जो जीन्स हैं वो सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं, और उसको हमने कहा कि ये एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। कुछ जो हैं वो दोनों पर हो सकते हैं, तो सूडो ऑटोसोमल उनको लिंक्ड कहा। अब हमने इंसानों में से मिसालें लेनी है इस लिंकेज की। तो कुछ जो बीमारियों के जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट जीन की वजह से होते हैं, और कुछ जो हैं वो रिसेसिव जीन की वजह से होते हैं। डोमिनेंट जो है वो एक भी अगर जीन ज़ाहिरी बात है आ जाएगा तो वो बीमारी पैदा कर देगा, और रिसेसिव जो है वो तब पैदा करता है बीमारी जब वो दोनों जो रिसेसिव एलील्स हैं वो मौजूद हों। तो इस वजह से हम बीमारियों को या करेक्टर्स को, ट्रेड्स को, जो भी किरदार पैदा हो सकते हैं वो उनको एक्स लिंक डोमिनेंट भी कह सकते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव भी कह सकते हैं। बहुत सारे जो एक्स लिंक ट्रेड्स इंसानों में ऑब्ज़र्व किए गए हैं वो और दूसरे मैमल्स में भी देखे गए हैं। मिसाल के तौर पर माउस है, रैबिट है, डॉग है, शीप है, हॉर्स है, डंकी है, कैटल है, कैंगरू है, चिंपैंजी है। और इससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो मेमेलियन एवोल्यूशन के दरमियान जो है वो अनचेंज्ड रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो ट्रेट्स हैं वो इंसानों के साथ साथ इन ऑर्गेनिजम्स में भी पाए गए हैं। तो एक्स लिंक जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है इसका इंसानों के ऊपर तो तजर्बा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसानों की मेटिंग तो अपनी मर्ज़ी से लेबॉर्ट्री में नहीं करा सकते। लेकिन हम जो है इसका पेडिग्री जो शजरा नसब तलाशना है और शजरा नसब बनाना है उसके मुताबिक जो है उसके ज़रिए से इनको स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जो इस तरह से जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो जीन्स की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से इंसानों में बार बार पैदा होती हैं, उसको हम देखें तो वो नस्ल दर नस्ल किसी ऑर्गेनिज़म को, किसी एक इंसान को मुंतकिल हो रही होती हैं एक फैमिली के अंदर। तो हीमोफीलिया की मिसाल आपकी बुक में है। हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है कि जिसमें जब एक बार जिस्म पर कट लग जाए, वूंड बन जाए, तो कभी खून बहना बंद नहीं होता, और इसको कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो हीमोफीलिया में जब कोई इंजरी वगैरह होती है तो खून का लौथड़ा, जिसे क्लॉट कहते हैं, वो नहीं बनता, जिसकी वजह से खून के बहाव को रोका नहीं जा सकता। और ऐसे सूरत में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि दिमाग है, जैसे कि ब्रेन है, यानी कि ब्रेन, हार्ट है, लंग्स हैं, इनको जब खून मुहैया होना बंद हो जाएगा, तो क्योंकि खून जो बह रहा है और ज़ाया हो रहा है जिस्म से बाहर, तो फिर इंसान की डेथ हो सकती है। तो ये एक सीरियस जो है वो हेरिडिटी डिजीज़ है। और हीमोफीलिया जो है इसकी 3 किस्में हैं, ए बी सी। अल्फ़ाबेटिक जो है हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके थ्रू उसको शो किया गया। हीमोफीलिया ए एंड बी आर नॉन एलिलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। ये रिसेसिव फॉर्म में आती हैं, सेक्स लिंक्ड हैं। और जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होगा बल्कि किसी ऑटोसोम पे होगा। 80% ऑफ हीमोफीलिक सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया ए ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ फैक्टर 8। अब एक फैक्टर है जो कि हमारी बॉडी में बनता है जिसे फैक्टर 8 कहते हैं, वो नॉर्मल नहीं बनता, जिसकी वजह से जो 80% लोग हैं उनको हीमोफीलिया ए की बीमारी हो जाती है, जितने भी दुनिया में हीमोफीलिक्स मौजूद हैं। और जो 20% हैं उनको हीमोफीलिया बी हो जाता है, क्योंकि उनका जो फैक्टर 9 है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट लेस देन 1% सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया सी ड्यू टू रिडक्शन इन फैक्टर 11। और जो 1% से भी कम रह जाते हैं उनको हीमोफीलिया सी हो जाता है, क्योंकि उनमें फैक्टर 11 जो है उसमें रिडक्शन जो है वो पाई जाती है। बीइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हीमोफीलिया ए एंड बी अफेक्ट मैन मोर देन वुमेन। क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला है, तो आपको पता है कि एक भी अगर एक्स क्रोमोसोम जो है वो हीमोफीलिया का जीन रखता होगा, अगर वो आदमी में, मर्द में आ जाता है तो उसको वो बीमारी हो जाएगी, क्योंकि मर्दों में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि उनको उनकी मदर से मिलता है, और उसके काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम के ऊपर उनका कोई जीन मौजूद नहीं होता जो कि उसका असर ख़त्म कर सके। इसलिए मर्दों में हीमोफीलिया ज़्यादा पाई जाती है, औरतों में कम, क्योंकि ख़वातीन में, औरतों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है। एक औरत तभी हीमोफीलिक हो सकती है जब उसको माँ और बाप दोनों से हीमोफीलिया का जीन मिले, इसलिए ये बीमारी फ़ीमेल में कम है और मेल में ज़्यादा है। सो अ वुमेन कैन सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया ए और बी ओनली व्हेन शी इज़ होमोजाइगस फॉर रिसेसिव एलील, यानी कि वो होमोजाइगस होगी, रिसेसिव एलील उसको मिलेगा और माँ बाप दोनों की तरफ से मिलेगा। हीमोफीलिया ए और बी एक जिगजैग पैटर्न में मैटरनल ग्रैंडफादर से जो है वो आगे तक जाते हैं, और थ्रू अ करियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन। और अगर दादा में ये जो जीन है ये मौजूद है हीमोफीलिया ए और बी का,
तो वो उसको अपनी बेटी को भी मुंतकिल करेगा। लेकिन जो फ़ीमेल है, क्योंकि उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पर होना ज़रूरी है, तो फ़ीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, वो करियर कहलाएगी। और वो अपना ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो बेटे को दे देगी, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा जो है वो बाप से मिलता है, तो जो बेटा है वो भी हीमोफिलिक हो जाएगा। सो जीन फॉर नॉर्मल इज़ कैपिटल एच, जीन फॉर हीमोफीलिया कैपिटल ए इज़ स्मॉल एच। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए जो जीन है वो कैपिटल एच है, और जो हीमोफीलिया ए की किस्म है उसके लिए जो जीन है वो स्मॉल एच है। अब हम जो है ये एक पेडिग्री देखते हैं, शजरा नसब हमने बनाया है। इसमें हम देख रहे हैं 3 जो जनरेशन्स हैं वो दिखाई गई हैं। जो स्क्वायर होता है वो हमेशा मर्दों के लिए, बॉयज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो गोल दायरा होता है वो फ़ीमेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स दिखाए गए हैं पहली लाइन में, मैरिज लाइन दोनों को कनेक्ट करती है कि इनकी शादी हुई है। तो जो ग्रीन रंग का गोल दायरा है वो खातून को शो कर रहा है, और जो रेड रंग का बॉक्स है वो आदमी को शो कर रहा है, जो कि हीमोफिलिक है। तो ज़ाहिर बात है, अगर ये हीमोफिलिक है तो इसका एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन स्मॉल वाला मौजूद है, जिसकी वजह से इसको हीमोफीलिया हुआ है। और वाई क्रोमोसोम इसको ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये मेल है तो इसलिए मिला है, ये फादर है, और मदर जो है वो नॉर्मल है। तो इसके 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और दोनों पर नॉर्मल जीन कैपिटल एच कैपिटल पाया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों की शादी के नतीजे में 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। तो मदर ने क्योंकि कैपिटल एच वाला एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को दिया है, तो ये जो बेटा पैदा हुआ है नंबर 3 पे, ये नॉर्मल है। लेकिन बेटी को क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम फादर से मिला है जिसमें स्मॉल एच पाया जाता है, तो बेटी अब बीमारी से तो नहीं मुतासिर, लेकिन वो करियर बन गई है। यानी वो ये एबनॉर्मल जो जीन है जो कि बीमारी पैदा कर रहा है वो आगे मुंतकिल कर सकती है। अब इसकी जब शादी हुई है किसी दूसरे नॉर्मल इंसान से, तो उसको हमने लिखा हुआ है कि डॉटर्स हस्बैंड है, तो उसके पास भी एक्स क्रोमोसोम कैपिटल एच वाला नॉर्मल है, साथ में वाई क्रोमोसोम है, और हम कह रहे हैं कि ये कैरियर है। तो इसलिए हमने इसके गोल दायरे में रेड कलर पूरा नहीं किया, क्योंकि ये हीमोफिलिक नहीं है, बल्कि एक रेड डॉट लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि आगे इनके 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, जिसमें से जो है वो 2 सन और 2 डॉटर्स हैं। तो एक को एक्स जो क्रोमोसोम है वो ऐसा मिला है जिसमें स्मॉल एच पाया जाता है, तो वो हीमोफिलिक ग्रैंडसन हो गया, जिसकी बारे में हमने अभी टेक्स्ट में बात की थी। एक जो हमने स्क्वायर देखा है ग्रीन कलर का, ये नॉर्मल ग्रैंडसन है। एक जो है हम करियर देख रहे हैं, और एक जो हम डॉटर है वो नॉर्मल देख रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वो कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, ये कॉम्बिनेशन है, और जो करियर वाली ग्रैंड डॉटर है उसमें एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच है। इसी तरह एक ग्रैंड सन जो नॉर्मल है उसमें एक्स कैपिटल एच वाई है, और एक जो हीमोफिलिक है वो एक्स स्मॉल एच वाई है। जब भी पेडिग्रीज जो है वो बनाई जाती हैं, उनके साथ एक छोटी सी की बनाई जाती है उस पेडिग्री को समझने के लिए। तो स्क्वायर जो है वो हमेशा पेडिग्री में मेल्स को शो करता है, और जो सर्कल है वो हमेशा फीमेल्स को शो करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे नॉर्मल हैं उनको ग्रीन कलर के बॉक्स से या सर्कल से शो किया गया है, जो अफेक्टेड होगा उसको रेड कलर से उसका पूरा बॉक्स या सर्कल जो है वो फिल कर दिया जाएगा। और कोई भी ऑर्गेनिज़म जो कि फ़ीमेल ही होगी, करियर होगी, जिसमें वो जीन पाया जाता है लेकिन उसे वो बीमारी नहीं है, उसके लिए हमने उसके सर्कल के अंदर एक सुरख डॉट बना दिया है। तो ये पेडिग्री आपको ज़रूर बनानी है, जिसमें हमने 3 जनरेशन्स देखी हैं जब आप हीमोफीलिया के ऊपर जो क्वेश्चन है वो तैयार करते हैं। अब इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी है। क्वीन विक्टोरिया जिनका ताल्लुक़ इंग्लैंड से था, उनकी फ़ैमिली में भी हीमोफीलिया की बीमारी थी, और आपको अब इस एक्टिविटी में उनकी जो फैमिली है उसकी पेडिग्री दी गई है, ताकि आपको बताया जा सके कि क्वीन के भी कुछ जो आगे बेटे थे, प्रिंस लियोपोल्ड वो हीमोफिलिक थे। उनकी एक बेटी जो प्रिंसेस एलिस थी वो कैरियर थी। तो जब करियर हुई तो उनका एक बेटा जो है वो हीमोफिलिक हुआ, और एक बेटी जो है वो करियर हुई। इसी तरह जो प्रिंस लियोपोल्ड थे, उनकी जब एक नॉर्मल खातून से शादी हुई तो उसके नतीजे में जो एक बेटी पैदा हुई वो करियर थी, और उसकी जब आगे से शादी हुई तो रूपर्ट प्रिंस पैदा हुए जो कि हीमोफिलिक थे। इसी तरह प्रिंसेस एलेक्स जो हैं वो करियर थी, उनकी शादी सार निकोलस II से हुई, तो एक जो बेटा पैदा हुआ एलेसिस वो हीमोफिलिक हुआ।
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने क्वीन विक्टोरिया की ये पूरी जो पेडिग्री बनाई है उसमें उनके उन बच्चों के नाम लिख दिए गए हैं जो कि करियर हैं और जो कि हीमोफिलिक हैं। और फिर उसके बाद नीचे की भी बना दी गई है जो कि अगेन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।